तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेमीकंडक्टर के एक टाइप के बारे में। सेमीकंडक्टर का जो पहला टाइप था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग पहले वाले लेक्चर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस वाले लेक्चर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली हमें ये सेमीकंडक्टर पढ़ने का मेन मोटिव ये है कि हम ये जान पाएँ कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है इन सेमीकंडक्टर्स। ओके तो सेमीकंडक्टर्स मैंने पहले वाले लेक्चर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था, जिसे प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ हम लोग कोई अलग से मिलावट नहीं कर रहे थे, किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट का मिलावट नहीं कर रहे थे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए अलग से हमें कोई मिलावट नहीं करना पड़ रहा था, जबकि हम लोग अलग से क्या करते थे, उसमें हल्का सा या तो मैं हीट दे दूँ या फिर कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को फ्री कराते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक फ्री नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। वैसे ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में हमें करना है। हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर मैं एन टाइप की बात करूं और पी टाइप की बात करूं तो इन दोनों का मकसद यही है कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर कैसे जनरेट होगी। सेमीकंडक्टर में मेन हमें यही दो टॉपिक के बारे में समझना है कि एन टाइप और पी टाइप में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इम्प्योरिटीज़ को मिला करके। ठीक है, तो अगर मैं एन टाइप के बारे में आपसे बात करूं और पी टाइप के बारे में आपसे बात करूं तो एन टाइप में तो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप की बात करो स्पेशली तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर हमारे होल्स होते हैं। अब ज़रा ये समझते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर्स ये इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे होते हैं और मेजॉरिटी कैरियर्स एक्चुअली होते क्या हैं। इसको आगे वाले डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये डायग्राम को देख सकते हैं। ये डायग्राम चूँकि पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर का एक मटेरियल है, ओके, मैंने इसमें फॉस्फोरस इम्प्योरिटी ऐड कर दिया है। ओके, अब चूँकि आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा सिलिकॉन एटम है, बल्कि यहाँ पर फॉस्फोरस सिर्फ अकेला क्यों, तो चूँकि पूरी की पूरी मैं एक मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ और पूरे मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होंगे उसके अंदर, और बहुत सारे एटम में हमें ये नहीं कि इतने एटम में सिर्फ एक स्पेसिफिक ये बहुत फिक्स है कि फॉस्फोरस सिर्फ इतना ही मिलाना है, बिल्कुल भी नहीं। ये समझ लीजिए ना कि 10 लाख 20 लाख में 1 या 2 फॉस्फोरस एटम मिलाने हैं, यानी इतनी नेग्लिजिबल अमाउंट में हमें इम्प्योरिटीज़ मिलानी है। ओके, और इस डायग्राम से एक चीज़ कंफर्म हो रहा है कि सेमीकंडक्टर्स में ये सिलिकॉन का जो ऑक्टेट है वो तो पूरा हो रहा फॉस्फोरस के साथ में, लेकिन फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सबसे बाहरी शेल होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 4 के साथ तो ये आराम से शेयर कर लिया है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा रिमेन रह गया है, यानी बच गया है। अब ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फ्री है, फ्री है ये। ओके, क्योंकि पूरी तरीके से फ्री इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं गया है, लेकिन हाँ वैलेंस बैंड में इस तरीके से फ्री है ये कि अगर इसे थोड़ी सी भी अगर एनर्जी दे दिया जाए तो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बिल्कुल भी इसे थोड़ी एनर्जी चाहिए, मतलब इतनी कम एनर्जी चाहिए, बहुत बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये था हमारा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसे एन टाइप इसे याद करने का ये भी तरीका रख सकते हैं कि एन टाइप एन से नेगेटिव होता है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन भी है वो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें चूँकि ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मटेरियल हमारा एक तो रहेगा नहीं, जैसे मटेरियल में बहुत सारे एटम होंगे तो फॉस्फोरस एक थोड़ी रहेगा, बहुत सारे एटम्स में उसमें फॉस्फोरस के भी बहुत सारे एटम होंगे, तो फॉस्फोरस के बहुत सारे एटम होने की वजह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो जैसे जैसे हम लोग एनर्जी देंगे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी क्या है,
फ्री हैं, जैसे एनर्जी मिलेगा वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, यानी वो पूरी की पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। ओके, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी रन करना स्टार्ट हो जाएगी एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करता है। और हाँ, ये चीज़ का मतलब ये हुआ मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, इस वजह से एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, फॉस्फोरस के बहुत सारे एटम्स होने की वजह से, सिलिकॉन मटेरियल में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ फॉस्फोरस के होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उनकी मात्रा चूँकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे ही आप ये समझ सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे, तो इसमें आप हल्का सा ये आइडिया लगा सकते हैं कि होल्स मतलब ये कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी वहाँ पे, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। जैसे कि अगले फिगर से इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल ये रहा, इसमें इम्प्योरिटी के तौर पे हम एल्युमिनियम का यूज कर लेंगे। एल्युमिनियम, अब चूंकि मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एल्युमिनियम और फास्फोरस ही हम लोग एज ए इम्प्योरिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमारी एटॉमिक जो साइज़ है वो घटती जाती है। तो इस सिलिकॉन जो कि ये हमारा एक सेमीकंडक्टर है, उसके फास्फोरस और एल्युमिनियम, जस्ट एल्युमिनियम, इसके एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना कि इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है। इन इम्प्योरिटीज़ के बीच में, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में जो भी साइज़ का एक नेग्लिजिबल साइज डिफरेंस बोल सकते हैं, इन वजह से इन इम्प्योरिटीज़ को प्रेफर किया जा रहा है, एल्युमिनियम और फास्फोरस को। तो अगर मैं यहाँ पर पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में अगर बात करूँ, तो सिलिकॉन के तो इतने ही बस रहेंगे नहीं हमारे एटम्स, सिलिकॉन के और भी बहुत सारे एटम्स होंगे, और एल्युमिनियम तो सिर्फ एक रहेगा नहीं, बहुत सारे एल्युमिनियम्स रहेंगे। तो लेकिन एक छोटे से टुकड़े को काट करके मैंने ये समझाने की कोशिश किया है कि आप देख सकते हैं सिलिकॉन का ऑक्टेट हर एक जगह पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बीच में बॉन्ड वो नहीं बना पाया है। एक वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो गई है, बॉन्ड न बनाने की वजह से खाली जगह बच गई है। और ये जो खाली जगह है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट किए हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स इसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, इसका मतलब कि वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो जाएगी। ओके, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आता है तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो यहाँ आ जाए, फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि यहाँ आ जाए, फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बगल वाला चाहेगा कि इसके यहाँ आ जाए, यानी वैकेंसीज क्रिएट होती जा रही हैं और इलेक्ट्रॉन मूव होता जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करना अगर स्टार्ट करता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हद तक बढ़ जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल हीट या फिर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। हमें इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। यानी इससे ज़्यादा एनर्जी पड़ेगी, इससे ज़्यादा एनर्जी हमें देने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन तो फ्री था, तो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी देते थे तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता था। बट यहाँ पर ये केस है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, बट इतने ज़्यादा इनके पास एनर्जी ना है कि ये आराम से कंडक्शन बैंड में चले जाएँ, बिल्कुल भी नहीं। कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इनको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, और कंडक्शन बैंड में जाते ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि मैं आशा करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने में सक्षम रहा होऊंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ओके, एंड थैंक यू वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।